आज करो राखो लाज, कर तुम चरण नमामि, पाऊँ अगम पुर और अनामि, करूँ बेनती राधा स्वामी आज, आज करो राखो लाज। हजूर स्वामी जी महाराज यानी सत्संग जी परम आदरणीय है, स्वामी जी महाराज और परम आदरणीय माता जी महाराज और परम आदरणीय आप सब साथ संगत यानी सत्संग जी। किसी हम एक विचार करते हैं राधा स्वामी है कौन, क्या चीज है। हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते कि सतखंड से ऊपर दावे, अलख अगम की ताकत पावे, टांके ऊपर राधा स्वामी भाव। प्यारी शास्त्र जी निज पद पाए करो विश्राम। गुरु नानक साहब कहते इस हमारा ये जो पिंड यानी शरीर, शरीर से ऊपर अंड, अंड से ऊपर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से ऊपर सचखंड, सचखंड से भी ऊपर अलख, अलग से भी ऊपर अगम, अगम से भी ऊपर अनादि यानी राधा स्वामी नाम। यानी शास्त्र वो मालिकुल अप्सरू गॉड, अवर्णनीय परमात्मा, वो अप्सरू गॉड अवर्णनीय परमात्मा ख्याल किया कि एक अहम भविष्य मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। कुरान शरीफ में स्वामी जी महाराज बताया करते थे, आता है कुन फिर कुन हो जा और हो गया। हजूर महाराज के पास सिद्धि फरमाया करते थे, एक कबाब तिस्ते हो लख दरिया, एक पानी की बूंद उसने ख्याल किया, अनेकों दरिया उसमें से बह गए। मालिकुल यानी कि चेतनता का महासागर वो राधा स्वामी धाम, उसने ख्याल किया कि वह अनेक हो जाऊं और तमाम सृष्टियों की रचना कर दी। प्यारी शास्त्र ने रचना करी, उसके पहले स्वामी जी महाराज एक बात कही, वो महाचेतन समुद्र उसमें हलचल हुई, वाइब्रेशन, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद की कोई चीज हो हिलती है तो उसमें दो चीजें निकलती है, एक लाइट एक साउंड। वो महाबृहत आकार की शक्ति, उसमें जब वाइब्रेशन हुआ तो उसमें दो चीजें पैदा हुई, लाइट और साउंड। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, परमात्मा का पहला परिचय यही है कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है और परमात्मा लाइट स्वरूप है और परमात्मा में सब धुन है। लाइट इज गॉड, स्वामी जी महाराज बताया। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, वो जो प्रकाश यानी कि जो हमारे अंतर में ज्योति प्रकट होती है वही स्वामी जी महाराज। लेकिन हमारी अपनी जो कहना चाहिए कि विषय विकारों के कारण से, इंद्रियों के भोगों के कारण से, संसार के अटैचमेंट के कारण से हमारा पर्दा अंदर का साफ नहीं, इसलिए विशेष रूप से वो दिखाई नहीं देता, झलक दिखाई दे। वो भी सतगुरु दिखाते, हमारी बस की तो नहीं कि हम अंतर में देख नहीं सके। सतगुरु दया करके टच देते, मेरे सतगुरु को मैंने देखा। जब से मैं आया और जब तक स्वामी जी महाराज ने बख्शीश करी, इस सेवा के अंदर मेरे को रखा। साध संगत जब नाम लेती थी तो हुक्म स्वामी जी महाराज ने मेरे को दे रखा था कि इनका नोट करो क्या क्या देखा इन्होंने, और ये ड्यूटी मैं देता था मेरे सतगुरु की तरफ। तो मैंने देखा 1981 से लेकर 1998 तक एक व्यक्ति ऐसा नहीं आया जिसने लाइट का अनुभव नहीं किया हो और हजूर स्वामी जी महाराज ने सब धुन नहीं खोली। सब वो फिर अलग बात है कि किसी के कर्म कैसे हैं,
वो उसके ऊपर चल पाए या नहीं चल पाए, उसको जानबूझ के खो दिया। वो स्वामी जी महाराज कहा करते थे, देखो भाई, मेरे सदगुरु की कृपा से आपको अंतर ज्योत निरंतर वाणी सच्चे साहिब से दिलाई, इसका अनुभव मिला। लेकिन ध्यान रखना, कभी इस ज्योति के ऊपर गर्त ना चल जाए, अंधेरा का पर्दा ना छा जाए। हमारे करने के कारण से, हमारे कर्मों के प्रभाव से हमारे पे अंधेरे का पर्दा छा जाता है। जो सतगुरु दात देता है वो भी छुप जाता है। बनी कैसे रहे, स्वामी जी महाराज बताया करते हैं, तुम रोज रोज भजन करो, बस रोज रोज भजन करो, ये बनी रहेगी। तुमने बंद कर दिया, वो भी अंदर से बंद कर दिया। वो मालिक कुल, उसने अपना पहला परिचय लाइट और साउंड के रूप में रखा, और जब वो नीचे आया, यानी कि सचखंड में आकर के वो निरंकार परमात्मा बस गया। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि निराकार परमात्मा सचखंड बसे निरंकार, वो निरंकार जिसकी कोई आकृति नहीं, वो निरंकार जो कोई भाषा को नहीं जानता लेकिन सब भाषा को जानता है, सब भाषा से वो हाँ करता है, वो माने कुल सतलोक में आकर टिक गए और सचखंड का निर्माण किया। जी स्वामी जी महाराज बताया करते थे, उन्होंने 16 मानसिक पुत्र पैदा किए, 16 मानसिक पुत्र पैदा किए, जिसमें 5वां काल भगवान कहना, जिसको धर्मराज कहते हैं, जिसको निरंजन भगवान कहते हैं। प्यारी सांसद जी, उस धर्मराज ने भजन करना शुरू किया तो स्वामी जी महाराज बताया करते थे, 72 युगों तक एक बार और 64 युगों तक एक बार अंगूठे के बल खड़ा होकर नाम का अभ्यास किया। मालिक कुल यानी कि राधा स्वामी दयाल, यानी कि स्वामी जी महाराज खुश हुए और उनसे कहने लगे, क्या चाहिए? कि महाराज नई दुनिया बनाना चाहता, मेरे को कुछ कृपा करो, कुछ जीवों का अंश दे। स्वामी जी महाराज बताया करते थे, फिर मालिक कुल ने एक औरत का निर्माण किया, एक माया रूप स्त्री का निर्माण किया। जी स्वामी जी महाराज ये भी बताया करते थे, एक तो माई जगत में आई, 3 चेहरे परवार, एक संसारी, एक भंडारी, एक लावण दीवार, एक माया का निर्माण किया उस मालिक कुल ने, राधा स्वामी दयाल ने, जो कि स्वामी पद पर आकर, स्वामी पद से उतरकर सचखंड में बस गया था। उस मालिक ने एक औरत का निर्माण किया और उसको हुक्म दिया, जाओ निरंजन के साथ लग के सृष्टि का निर्माण करो। प्यारी सास सिंह जी, निरंजन भगवान ने देखा स्त्री, मतलब जानता भी तो नहीं था कि स्त्री क्या चीज होती, ये क्या चीज आ गई। सुंदर इतनी थी, 8 भुजाएं थी, उसको देख के वो आव भाव भूल गया और उसको उठाया और शरीर खा लिया। तेरी सास सिंह जी, उस माया ने पेट में जाकर प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हे सत्पुरुष, आप तो कह रहे थे मेरे को कि तू जा और इसे निरंजन के साथ लग के सृष्टि का निर्माण करो, ये तो मेरे को शरीर खा गया। स्वामी जी महाराज ने आकाशवाणी के द्वारा फिर एक सूचना दी, देखो बच्चों, अपनी नाखून से इसका पेट फाड़ के तू बाहर निकल जा। तो उस माया ने पेट फाड़ के बाहर निकल गई। तेरी सास सिंह जी, अब निरंजन भगवान कहता है, वाह भाई वाह, तू मेरे लिए तो पैदा हुई है। उसने कहा, तुम कैसी बात करते हो, मैं तो तेरे पेट से पैदा हुई हूँ, तेरी लड़की हूँ, अगर तूने मेरी तरफ ख्याल किया बुरा भी तो तेरे को पाप लगेगा। तो निरंजन भगवान कहते हैं, तू कैसी बात करती है, पाप और पुण्य का निर्माण तो हम करेंगे, तू हमको क्या कहती है, तेरा निर्माण सिर्फ मेरे लिए हुआ है। तेरी सास सिंह जी, और फिर उसके बाद स्वामी जी महाराज कहते थे, उस औरत के साथ, यानी कि उस माया के साथ
उस निरंजन भगवान ने 3 पुत्र पैदा किए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। प्यारी साध संगत जी, आजकल के समाज में लोगों के पास में बहुत जटिल जटिल सवाल हैं। लोग पूछते हैं हमसे, बताओ जी ब्रह्मा विष्णु महेश के बाप कौन था? अरे बाप कौन था? बड़े स्वामी जी महाराज तो रोज ही बताते हैं। एक तो माई जगत में आई, 3 चेले परवार, एक संसारी, एक भंडारी, एक लावण दीवार, फिर पालुकी के। वो तो रोज इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, फिर तुम क्या पूछते हो हमसे? प्यारी साध संगत जी, इस तरीके से सृष्टि का निर्माण हुआ और हम सब उसी माया के गर्भ के अंदर जीव अंश रख करके सब उसने भेजा। हम तब से यहाँ आए हुए हैं। प्यारी साध संगत जी, हजारों दफा प्रलय हो गई, हजारों दफा युग पलट गए, लेकिन हम इसी मृत्यु लोक के अंदर ही अभी तक निकले नहीं। और जो थोड़ा सा ज्ञानी ध्यानी बन जाता है, होशियार समझदार बन जाता है, वो अपने आप को अहम ब्रह्मोस्मि द्वितीयो नास्ति, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सर्व शक्तिमान हूँ, मैं सब गुण संपन्न हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, इस अहम में आ जाता है। भक्ति का पंथ उसके हाथ से छूट जाता है। प्यारी साध संगत जी, तब से हम यहाँ भटक रहे हैं, लेकिन अब उस राधा स्वामी दयाल ने एक दया करी। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जिन तुम भेजे तिन्हि बुलाए, सुख सहज से की भरा। जिसने तुमको इस मृत्यु लोक में भेजा था, वही हमको लिवाने के लिए आ गया, इंसान का चोला धारण करके। और एक बात रखी, सुख सहज, सुख कहते आराम से, सहज कहते सुख पर। साधारण तरीके से जो तुम्हारा प्राकृतिक गुण है, उस गुण के हिसाब से वो हमको लिवाने आया है। हमारा प्राकृतिक गुण क्या है जी? कभी आपने महसूस नहीं किया? हमारा प्राकृतिक गुण है देखना, हमारा प्राकृतिक गुण है सुनना। ये 2 गुण हमारे प्राकृतिक हैं, स्वाभाविक गुण हैं हमारे। बिल्कुल निरंध हो, अंधा हो, उसको भी कोई आवाज़ दे दो ऐसे ध्यान लगाता है, बेशक उसको आँख नहीं है, लेकिन सुनना और देखना ये उसके स्वाभाविक गुण है। प्यारी साध संगत जी, वही रास्ता लिया उसने, देखना और सुनना, यानी कि अंतर ज्योत निरंतर वाणी, ये मार्ग लिया। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज जब नाम देते हैं तो हजूर ऐसे टच दिया करते, जैसे टच देते थे और तब एकदम हलचल होती थी और झिलमिल करते 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 एक प्रकाश की बिंदु टिक जाते। एक तारा चढ़ा लंबा, कोई नजर भी हले राम। स्वामी जी महाराज कहा करते, हे राम, मेरे अंतर में एक प्रकाश का तारा निकला है, तेरी कृपा से, तू कृपा करी है तो हमको नजर आता, नहीं तो नहीं नजर आता। तेरी साथ से स्वामी जी महाराज टच देते थे और टच देते ही हल्की हल्का हलचल होती थी और प्रकाश दिखाई देता था। ये उनकी अपनी बैक पावर या यह कहना चाहिए कि नाम की कमाई का प्रभाव है कि जो भी मेरे सतगुरु के नाम से आंखें बंद करके जय कृपाल का जाप करता है, उसकी अंतर में ज्योति दिखाई देती है। ये उनकी मेहरबानी है, उनकी कमाई का फल है। क्या शास्त्री आपसे एक और निवेदन करूं? एक दफा हजूर स्वामी जी महाराज के पास में इतवार के दिन एक सरदार किया, स्वामी जी आप जी की महिमा सुन के मैं आपके दरबार में आया हूँ। मैं व्यास से नाम ले रखा 25 साल से, लेकिन जब भी सत्संग में जाते हैं हमको सबद 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 कहते हैं। सबद होता क्या है ये हम आज तक पता नहीं। हजूर स्वामी जी हमारे से वो जैसे ऐसे जैसे कुछ नहीं जानते, ऐसे कोमल से बन के रहते थे। कहने लगा देख भाई मैं तो जानता नहीं, लेकिन मैं एक बात जरूर तेरे को कहूँगा, तो सत्संग में आया था।
प्यारी सास सिंह जी वो सरदार जी सत्संग में आने लगे। करीबन 3-4 महीने तक वो आता रहे। एक दिन हम सुबह सुबह स्वामी जी महाराज और हम सब जो भी सत्संगी थे वो भजन पे बैठे थे। तो जब सत्संग का टाइम हुआ तो वो भी आए। तो स्वामी जी महाराज ने उसको देख के कहा, "ऐ भजन पढ़ना", और वो भजन पे बैठ गए। थोड़ी देर बाद में स्वामी जी महाराज ने दूसरी सीटिंग करी तो सब ऐसे बैठ जाओ भाई धुन सुनने के लिए। प्यारी सास सिंह जी ऐसे, स्वामी जी महाराज ने उस सरदार जी की तरफ, "ऐसे बैठो, धुन सुनो"। प्यारी सास सिंह जी उसने धुन सुना और एकदम छल पड़ा, "स्वामी जी, आज मेरे को सबक धुन का पता लगा"। सास सिंह जी, मैं आपसे सच कहता हूँ, मेरे सतगुरु स्वामी चुन्नीलाल माली कुल थे, खुद कबीर के अवतार, खुद कबीर के अवतार। लाला स्वामी दयाल यानी कि शेठ शिव दयाल शिव के अवतार। संपूर्ण रूहानियत उनके हाथ के अंदर थी। मैंने 1-2 दिन की बात नहीं, मैं 18-19 साल उनकी संगत में रहा और मैं देखा प्यारी सास सिंह जी सचमुच वो परमात्मा थे। मैं जितनी बातें कह रहा हूँ ना, 0% इसमें बनावटी बात नहीं, 0%, 100% सत्य करके मैं बोल रहा हूँ आपसे। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, करूं बेनती राधा स्वामी आज काज करो राखो लाज। मैं कर तुम चरण नमामि कहाँ लग बिनती कर गाऊं, तुम्हारी शरण स्वामी में बल जाऊं। हजूर स्वामी जी महाराज, प्यारी सास सिंह जी, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे प्रभु, मैं कैसे मुंह से बखान करूं कि तू कौन है, लेकिन हाथ जोड़ के विनती है, सुनो। मेरे सतगुरु एक दिन दया करके मेरे को कहते, देख सिंह जी, मेरी जीवनी कभी किसी ने नहीं लिखी और जो जीवनी लिखेगा वो यहाँ टिकेगा नहीं, भाग जाएगा। मैं कहा, स्वामी जी कमाल कर दिया, आपकी जीवनी आप लिखवाना भी नहीं चाहते और फिर ये भी कहते हैं किसी ने नहीं लिखा, तो करो कृपा। हजूर स्वामी जी महाराज ने खुद ने बताया कि आजकल जो पाकिस्तान हो गया है उसमें बड़ियाना गांव है, पसरूर तहसील, जिला सियालकोट। पहले हिंदुस्तान बड़ा हिंदुस्तान था, वहाँ तक आज़ादी से पहले हजूर स्वामी जी महाराज पाकिस्तान में पैदा हुए थे। प्यारी सास सिंह जी, गांव बड़ियाना, जिला सियालकोट, तहसील पसरूर, वहाँ वो प्रकट हुए। इनके पिता का नाम शेठ लक्ष्मीदास, और स्वामी जी महाराज कहते थे मेरे पिताजी बड़े कला सेठ थे, घोड़ियों पे चलते थे उस जमाने में, सूद यानी कि नगद पैसा देके लोगों को ब्याज के ऊपर पैसा दिया करते थे, बड़े व्यापारी थे, कपड़े का व्यापार था उनका। यानी सास सिंह जी, हजूर स्वामी जी महाराज यानी रईस परिवार में प्रकट हुए। देखो मैं उन्होंने मेरे को बताई, मैं आपसे बताता। स्वामी जी महाराज कहते थे मेरे पिताजी 3 भाई थे, एक का नाम था तीर्थमल, एक का नाम था काशीमल और एक का नाम था लक्ष्मीदास।
लक्ष्मीदास जी सबसे छोटे थे, दोनों भाई ब्रह्मचारी थे, साधु महात्मा थे। और तीनों भाइयों के अंदर एक ही पुत्र हुआ, ये स्वामी जी महाराज, स्वामी चुनीलाल जी। इनकी एक बहन थी लीलावती, हमारी जिनको हम बुआ जी साहिब कहते हैं। शीतल जी ने एक वाणी लिखी, लीला जी दा वीर चुनीलाल रूप रबदा, लीला जी का वीर चुनीलाल रूप रबदा। बुआ जी लीला जी उनका नाम था। बस वो एक बहन थी और एक भाई, ये मेरे सब तेरी सास से बचपन से ही इनको अंतर्यामिता थी। एक दिन स्वामी महाराज कहते कि देख काका, जब मैं चौथी क्लास में पढ़ता था तो हमको टीचरों ने तो पढ़ाया नहीं, लेकिन पेपर आ गए तो हम सब घबरा रहे थे कि भाई पता नहीं पेपर कैसे आएगा, पास होंगे कि फेल हो जाएंगे। तो सब ने, यानी कि सभी स्टूडेंटों ने स्वामी जी महाराज से कहा कि स्वामी जी, मतलब दादा बोलते थे इनको कि दादा पेपर तो हमारे कल परसों से शुरू होने वाले हैं, लेकिन मास्टर जी तो पढ़ाया नहीं, अब हम क्या देंगे पेपर में। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, तुम चिंता ना करो, तुम सब आंखें बंद करके बैठ जाओ। यानी सारे स्टूडेंट और स्वामी जी महाराज की आंखें बंद करके बैठ गए। थोड़ी देर बाद में ही स्वामी जी महाराज ने कहा आ गया, तो सब लड़कों ने हाथ खोली, क्या आ गया? आ गया भाई, क्या आ गया? तो पेपर कौन सा, जो कल आएगा। स्वामी जी महाराज ने बिल्कुल हू वन टू ऑल क्वेश्चनों को लिख दिया, ये पेपर आएगा, तैयारी कर लो कल। एक और बात मैं आपसे निवेदन करता हूँ, राधा स्वामी रूप राधा स्वामी जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे कि स्वामी जी महाराज के ऊपर जिन्होंने भरोसा किया, जिन माना वचन समझ के तिनको संग लगा, जिन्होंने उनके वचनों के ऊपर 100% यकीन किया, उनका उद्धार कर दिया। यानी साध संगत जी, ताजुब तो उस वक्त हुआ जब पेपर में गए और पेपर देने गए तो वहाँ वही क्वेश्चन, वही जो है कि क्वेश्चन पेपर हु वन टू ऑल, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद जितने भी क्वेश्चन दिए थे वो सारे के सारे ऐसा लगा जैसे हु पेपर ही दे दिया। और जिन जिन लोगों ने उनके वचन भरोसा विश्वास करके माना, पास हो गए सारे। एक और बात मैं आपसे मेरे सतगुरु की बताई हुई बातें बताता हूँ, मैं वैसे और नहीं जानता। एक दिन क्या हुआ, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारा स्कूल अपने गांव से थोड़ा परे था, हम अपने गांव से परे स्कूल में गए तो कोई बात नहीं, चले गए, छुट्टी हो गई, हम चले आए। तो हम सारे स्टूडेंट चले आ रहे थे तो अचानक दूर था, तो हमने सोचा कि क्या करा जाए, बहुत दूर है। इतनी सी देर में एक एम्बेसडर गाड़ी निकलती थी, पहले एम्बेसडर गाड़ी उधर से निकली तो सारे लड़कों ने कहा कि दादा अगर ये गाड़ी वाला हमको बैठा ले तो हमारा सफ़र जो है ना कि आसानी से तय हो जाए। उन्होंने कही तो गाड़ी तो आगे निकल गई थी, पता नहीं क्या हुआ, वो गाड़ी वहीं रुक गई और वापस आई और सब लड़कों से कहने लगे आ जाओ भाई मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। यानी अंतर्बार सब कुछ मेरे सतगुरु के हाथ में था। यानी साध संगत जी, एक नहीं, रामायण कहती है हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। सारे महापुरुष इस बात के ऊपर राजी हैं, यानी एग्रीमेंट करते हैं कि जो कुछ है वो ठीक है, परमात्मा अवर्णनीय है, परमात्मा अनंत है, उसका कोई छोर नहीं। जितना भी तुम बयान करो वो फिर भी ला बयान का ला बयान है। तेरी साथ संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज का फिर एक और घटना आपसे निवेदन करता हूँ। स्वामी जी महाराज सदा ही सदा भक्ति के अंदर रहते थे।
बहुत छोटे थे। स्वामी जी महाराज कहते थे मैं बहुत छोटा था तो मेरी नानी के यहाँ मैं जन्म लिया। मेरी नानी के घर में मैं पैदा हुआ। तो नानी मेरी सनातनी थी, मंदिर की पुजारण थी, मतलब मंदिर में जाया करती थी। कृष्ण जी का मंदिर था तो मैं भी उनके साथ अंगुली पकड़ के ना मंदिर में जाता था। तो मेरी नानी बोलती थी बड़े पहले उठिए राम को पूछिए, राम की रसोई छपी भोजन अमृत होई, हाथ नीचे कटुआ लोडे मोई, गगलिया पोड़िया हेठों बिड़िया उत्तो घूमर गए, फुला बड़ी चंगे शब्बा रामा तैनू, तू पैदा कीता मैनू, मैं याद करांगा तैनू। स्वामी जी महाराज बताते ये सारी बातें मेरे को स्वामी जी महाराज ने खुद ने लिखवाई। आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, ऐ परमेश्वर तेरे को बहुत बहुत शाबाश है, तूने मेरे को इंसान का चोला दे करके धरती पर भेजा। मेरा कोशिश यही रहेगी कि मैं पूरी जिंदगी तेरा गुणगान गाता हूँ। प्यारी साध संगत जी, शाबाश शाबाश है राज, हे राम तेरे को शाबाश है, तूने मेरे को धरती पर भेजा, मैं सदा ही सदा तेरा गुणगान गाऊँ। प्यारी साध संगत जी, एक और बात मैं आपसे, अब बातें कविताओं की आती है तो मैं भी एक कविता बताता हूँ। मेरे सतगुरु बात कहते थे कि जब मैं 6ठी क्लास पास कर गई तो एक दिन मैं रात को ऐसे बैठा हुआ था भजन पे, तो मेरे को भगवान कृष्ण जी मिल गए और भगवान कृष्ण जी ने वो थैली दे दी मेरे को, ला बेटा जा दुनिया में बांट। तो मैं हैरान हो गया, भगवान कृष्ण जी, हाँ प्यारी साध संगत जी, 6ठी क्लास में भगवान कृष्ण जी मिल गए थे मेरे सतगुरु, और उन्होंने हुक्म दिया कि तुम दुनिया में बांटो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्यारी साध संगत जी, अनोखी अनोखी बातें हैं, क्या क्या बातें बताऊं जी। बात यह है, स्वामी जी महाराज साक्षात परमेश्वर का रूप थे, लेकिन अपना परिचय नहीं देते, बड़े जटिल थे। जब वो दया करते थे तब ही अपना भेद खोलते थे, नहीं तो किसी को पता नहीं लगता था कौन है। बस ऐसे बिल्कुल भोले वाले से। मैं आपसे एक और जिनकी भोले वाले की बात बताता हूँ। सोनिया विहार आश्रम लिया, स्वामी जी महाराज गुरु मंडी से सोनिया विहार आते थे। एक दिन उन्होंने सोचा चलो बस में चलते, बस में चले गए तो बस बुरी तरह से भरी हुई थी, कदम रखने की जगह नहीं, लेकिन स्वामी जी तो लटक के चढ़ गए थे। अब पीछे से लोगों ने धक्का देना शुरू किया, बाबा थोड़ा सा आगे चलिए, बाबा थोड़ा सा आगे, जाके बोनट के पास पहुंच गए। इतने बोले थे, कभी नहीं बोला क्या थोड़ा सा रुक जाओ ना। प्यारी साध संगत जी, बहुत नम्र स्वभाव का। मेरे सतगुरु को आपने तो देखा है, बहुत लोगों ने देखा है, वो जिन्होंने मेरे सतगुरु के दर्शन के रहे हैं ना, उनके चरणों पर मेरा दिल करता है, मुझे छावर हो जाता है। प्यारी साध संगत जी, बड़ी कमाल की बात है, वो हस्ती महान हस्ती थी। और देखो मैं एक और बात बताऊंगा, एक दिन ईसा मसीह, उसको लोगों ने कहा कि ए क्राइस्ट, ए स्वामी जी, तुम रोज रोज कहते हो कि मेरा स्वर्गीय पिता ऐसा महान है, मेरा स्वर्गीय पिता इतना महान है, मेरा स्वर्गीय पिता इतना महान है, तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के दर्शन तो कराओ। प्यारी साध संगत जी, ये मेरे सतगुरु के वचन है। ये ईसा मसीह से लोगों ने बोला कि तुम रोज अपने स्वर्गीय पिता का व्याख्यान करते हो, एक दिन उनसे मिलाओ तो सही। तो स्वामी जी महाराज कहते थे, ईसा मसीह ने ऐसे पलटी मार के कही, अफसोस, इतने मुद्दत में तुम्हारे दरमियान रहा और तुम ये नहीं समझ रहे, ये हजारों लोगों का जो फायदा हो रहा है ये कोई मेरी जाति से है। मेरा पिता ही मेरे में बैठकर इन सब का भला कर रहा है। प्यारी साध संगत जी, मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, आई एंड माई फादर आर वन,
मैं और मेरे पिता एक हैं। स्वामी जी महाराज कहते थे, मैं नहीं कहता, तौबा तौबा करता हूँ क्योंकि मैं इस जोगा नहीं। मेरे स्वामी जी महाराज कहते थे, मैं और मेरे पिता एक हैं। जिसने मुझे देखा मेरे पिता को देखा। जी स्वामी जी महाराज की ये भी वचन है, जिसने मुझे देखा मेरे पिता को देखा, मैं और मेरे पिता एक हैं। जी हजूर स्वामी जी महाराज की महिमा करते हुए मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। उसके बाद हजूर स्वामी जी महाराज की शादी का वक्त आया। दुनिया तो अपनी शादी के लिए, सगाई करवाने के लिए भी एक दफा एक बंदा मेरे को मिला। वो कहता, भाई साहब भगवान का मिलना आसान है लेकिन शादी होना बड़ा मुश्किल है। मैंने जाके स्वामी जी से कहती, मैं कहा स्वामी जी, ये रतनलाल नाम था उसका। मैं कहा स्वामी जी, ये रतनलाल कहता है कि भगवान का मिलना आसान लेकिन शादी होना मुश्किल है। बुला उसको। मैं बुलाया, रतनलाल ये बता बात कर। हाँ स्वामी जी, शादी होना बड़ा मुश्किल है, वो हाथ तो मिल जाते हैं। यानी साथ सगे जी बहुत बड़ी अनोखी बातें हैं। परमात्मा का मिलना एक बड़ी भारी खुशकिस्मती है। ऐसे नहीं मिल जाते भगवान जी, ऐसे मिल जाए तो स्वामी जी महाराज कहा करते, कम खाना, कम सोना, रात को जगना और रोना, ये 4 पॉइंट हैं हमारे। स्वामी जी महाराज बताया करते, कम खाना, कम सोना, रात को रोना और जगना, ये फकीरों की दौलत है। परमात्मा जिनको भी मिला है रो रो के मिला है। उन्होंने खूब खूब रोया। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी कहा करते थे, जितना मैं रोया शायद ही कोई रोया हो। रात को सोते थे, सुबह जब उठते थे तो उनका सिरहाना आंसुओं से भीगा होता था। और ताई जी कहती थी, स्वामी जी महाराज बताया करते थे, मैं तो उस समय नहीं था, मेरे सदगुरु बताते थे। ताई जी कहती थी कि स्वामी जी महाराज जी आप कहो तो ये सिराने को धो लूं? तो हजूर महाराज कृपाल सिंह जी कहते थे, नहीं ताई जी इतना जुल्म मत करो, ये शहीदों के खून से कम नहीं। परमात्मा की याद में कौन रोता है? जिन पाया तिन रोए, हंसी खुशी के पिया मिले तो कौन को आगन हो। आप बताओ ना, हम दांत फाड़ते हैं वैसे सारा दिन, किसको भगवान मिलता है? भगवान तो जब मिलेगा जब हमारे अंतर में विरह की वेदना पैदा होगी। विरह की वेदना यानी कि उसकी याद करते ही आंसू चूलता है और हम उसके ऐसी गहराई से रो पड़े कि फटफड़ा जाएगी, ए भगवान जी, ए मेरे सतगुरु तू मिल जाए। मेरे सतगुरु थे, मैं आपसे उनकी बात करूँ। हजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज ने चोला छोड़ दिया तो हजूर महाराज बहुत घायल हुए। यानी साध संगत जी पाकिस्तान से अमृतसर आए, अमृतसर से आकर यूपी में हरियाणा में आए, हरियाणा से आकर के फिर दिल्ली में। यानी साध संगत जी कहते हैं, शिव जी हजूर महाराज जी जब चोला छोड़ गए तो मैं तो घायल हो गया, पागल हो गया। मैंने 1, 2, 3 और 4 चिट्ठी लिखी व्यास देने के लिए कि हम यतीम हो गए हैं, हमारे सतगुरु हमारे सर से आलोक हो गए हैं, हमको ढारस चाहिए। 4 चिट्ठियाँ लिखी, कोई जवाब नहीं आया। एक दिन स्वामी जी महाराज कहते, मैंने विचार किया कि ऐ सतगुरु, तू तो कहता था गुरु कभी मरता नहीं, गुरु पोल बदलता है, तो तू मेरे को उस पोल से मिला दे कि वो कहाँ है। प्यारी साध संगत जी एक दिन फिर स्वामी जी महाराज कहते, जब 2-4 दिन हो गए इसी तरह, तो मैंने कही कि ऐ सतगुरु, अगर तू आज नहीं मिला तो हम जमुना में डूब के मर जाएंगे, अगर है तो मिल। प्यारी साध संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज हमारे एक दिन सोचे कि आज अगर तू नहीं मिला तो हम जमुना में डूब के मर जाएंगे, और ये ख्याल करके सर पे पगड़ी रखी और मलकागंज की तरफ से गंगा जमुना के ये निकल पड़ा कि आज जमुना में डूब के मरेंगे।
क्योंकि गुरु नहीं मिला। प्यारी साध संगत जी, मलकागंज की तरफ जा रहे थे, अचानक एक घटना घटी। हजूर महाराज कृपाल सिंह साइकिल पर बैठ कर उधर से आ रहे थे, ये इधर से जा रहे, वो उधर से आ रहे, और महाराज जी ने साइकिल इनके आगे लगा दी। आँख तो खोलते नहीं थे स्वामी जी महाराज, इधर होए तो वो साइकिल इधर कर ले, इधर होए तो वो साइकिल इधर कर ले। 2-4 दफा इससे ऐसा हुआ था, आखिरकार स्वामी जी महाराज ने आँख खोल के देखा, साइकिल के ऊपर एक टांग जमीन पे थी, एक टांग पैडल पे थी, और दोनों हैंडल पकड़े थे। महाराज कृपाल सिंह जी उनकी आंखों में आंख डाल रहे थे, ऐसी आंखों में आंख डाल रहे थे, बस ना वो हिले ना वो हिले, दोनों आंखों में आंखें चार हुई, और वो आत्मिक आनंद उनके आंखों के मार्फत उतर गया। स्वामी जी महाराज कहा करते, आईज आर द विंडो ऑफ द सोल। ये आंखें खिड़कियां हैं जिसमें से हमारी आत्मा झांकती है। मेरे सतगुरु प्यारी साध संगत जी, महाराज जी तो साइकिल पे, मेरे सतगुरु जमीन पे, बस आंखों में आंख डाली, और वो आध्यात्मिक आनंद, आध्यात्मिक नशा आंखों के मार्फत डाल दिया। आग जब लगी थी कि अगर सतगुरु तू आज नहीं मिला तो जब मैं डूब के मर जाएगा, वो बात खत्म हो गई। पहली मुलाकात स्वामी जी महाराज बताया। एक और बात कहते हैं स्वामी जी महाराज, प्यारी साध संगत जी, मैं भूल गया, ये सचमुच हमारे दिल के अंदर दर्द था स्वामी जी महाराज को कि कोई मिले, मेरे सतगुरु यानी बाबा सावण सिंह मिले। 2-3 दिन बीत गए, मैं ट्यूशन पढ़ा के आया, ये वचन मेरे सतगुरु के हैं। मैं ट्यूशन पढ़ा के आया, जब मैं ट्यूशन पढ़ा के आया तो माता जी महाराज ने थाली में रोटी रखी, चलो जी रोटी खाओ। स्वामी जी महाराज ने थाली ली और एक ग्राइन तोड़ी और खाई। खाते ही वो कहते हैं कि शिव जी मेरे को ऐसा लगा जैसा कोई मेरा कलेजा खींच रहा हो। मैंने थाली सरकारी में उठ गया। माता जी महाराज ने बोला कितने जा रहे हो? कितने नहीं, ऐसा लगता है कि कोई मेरा कलेजा खींच रहा, और उठे और चल दिए। तेरी साध संगत जी, उस डोरी खींचने वाले ने डोरी खींचना शुरू कर दिया। हजूर स्वामी जी महाराज गुड़मंडी से खींचते 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 किंग से कैंप चले गए। कई बीच में जोड़ तोड़ मोड़ माड़ हो गए, लेकिन किंग से कैंप गए। जब किंग से कैंप हड़सम लाए, वहाँ जब गए तो सामने से कोठी के अंदर से एक मैडम निकली। उसने कहा भाई साहब आप सामने चले जाओ, और मैं सामने गया तो मैं तो दंग रह गया। हजूर महाराज कृपाल सिंह, गुरु बख्श सिंह, जिनको राजा स्वामी सत्संग करने का दिल्ली में ड्यूटी दी हुई थी बाबा सावण सिंह जी महाराज ने, वो और ताई जी और अमलक मस्ताना, 4 जने बैठे हुए थे। जी, मेरे सतगुरु की महिमा अनंत है, उनकी हर बात बेमिसाल है। मैं आपसे वही बताना चाहता हूँ। आंखें मेरी मस्त थी, आंखें खुल नहीं रही थी। हजूर महाराज कृपाल सिंह, बाबा सावण सिंह जी महाराज के सत्संग करने वाले क्या कहते फास्टर गुरु बख्श सिंह, ताई जी, अमलक मस्ताना, जो कि स्वामी जी महाराज बताया करते थे बाबा सावण सिंह जी महाराज के आशिक थे। एक दिन स्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक दिन सत्संग हो रहा था व्यास डेरे के अंदर। हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज सत्संग कर रहे थे। अमलक मस्ताना खड़ा हुआ और कहते हजूर मेरा ब्याह करवा दो। स्वामी जी महाराज कहते हजूर मेरा ब्याह करवा दो। हजूर महाराज ने कहा अबे लानत है तेरे को, डूब मर कुएं में। ठीक, उठे और जाके कुएं में छलांग मार दी। धाम से आवाज आई, दौड़ से दौड़। हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज, अब क्या हो गया, कुएं में वो गिर तो नहीं गया, जाके देखो। देखो तो अमोलक मस्ताना चौकड़ी मार के पानी में बैठा हुआ। गए जी उसको निकालने के लिए, रस्सी उस्सी ले गए। अरे भाई सब बाहर आ जाओ, मैं नहीं आता। हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज खुद पहुँचे,
ओ भाई साहब बाहर आ जाओ। तो मैं नहीं आता। अरे भाई आ जा, तो तूने तो कहा था नहीं तो कोई में डूब मरना, मैं नहीं आता। तो स्वामी जी महाराज कहते थे, उसने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने कहा, अबे रब के वास्ते बाहर आ जा, तब जाके वो बाहर आया। ऐसा आशिक था। मैं आपसे एक और बात बताता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि एक दफा मोलक बस्ता में भजन कर रहा था। भजन में उनको हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के दर्शन हुए। दर्शन हुए, सूरत नीचे आ गई, उनको लगी लैट्रिन। वो लैट्रिन करने का ख्याल किया, उधर से बाबा सावन सिंह जी महाराज का स्वरूप प्रकट हो गया बाहर। वो गुदगुदी करे, वो गुदगुदी कर रहे हैं, उनको लैट्रिन आ रही है, तो हंस रहे थे। शास्त्री जी प्रेम की बातें मेरे सदगुरु की हैं। उसके बाद मैं आपसे और बात करूं कि मैं किंकर तुम चरण नमामि, पाऊं अगम कहाँ लग बिनती कर कर गाऊं, तुम्हारी शरण स्वामी में मल जाऊं। हे मेरे सतगुरु, मैं तो एक कंकर का पत्थर का टुकड़ा हूँ। मेरे में किसी तरह की कोई तमीज नहीं, किसी प्रकार की कोई अकल नहीं। मैं किंकर हूँ। किंकर यानी कि पत्थर का टुकड़ा। बस तेरे चरणों में मेरी बंदगी है। नमस्कार। तो जैसा भी हूँ मैं, टूटा फूटा घटिया बढ़िया, तो मेहरबानी करके मेरे को अपने शरण में रख ले। कैसा सुने हजूर स्वामी जी महाराज एक बात कहते हैं कि शिष्य का धर्म है कि सतगुरु से प्रार्थना करना कि ऐ सतगुरु, जैसे भी तू चाहे अपने चरणों में हमको रख ले। मेरा प्यार और भरोसा आपके चरणों में आखिरी दम तक बना रहे, तो बस ऐ बख्शिश कर। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, 1 2 3 4 चिट्ठियां लिखी बाबा जयमल सिंह जी महाराज को, बाबा सावन सिंह जी महाराज को। ऐ सतगुरु जी, ऐ बाबा जी महाराज, मेरा प्यार और भरोसा आपके चरणों में आखिरी दम तक बना रहे। चौथी चिट्ठी के बाद हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने चिट्ठी का जवाब दिया, बाबू ये सबसे बड़ी करनी, गुरु का प्यार और भरोसा आखिरी दम तक बना रहे, तो समझ लो संपूर्ण भक्ति पूरी हो। हमारा भक्ति मतलब दिल जमता ही, भरोसा है ही नहीं। साढ़ा की हाल है, साढ़े स्वामी जी कहते हैं, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जिस नाल गली उसी नाल उठ चली। साढ़ा तो हाल ही इस तरह, जिससे बात करें हम उसी के हो गए। पूरा यकीन भरोसा विश्वास स्वामी जी के चरणों में नहीं होता। प्यारी सास सिंह जी, चाहे देखो कुछ भी घटना घटे, अच्छी बुरी, जैसी हमको स्वामी जी महाराज ने जो नाम दिया है, वो नाम जो हमारे अंतर में धुनकारे देता है, वह धुन वही तो गुरु है। गुरु जिस्म थोड़ी है। यानी शास्त्र में जिस्म तो खत्म हो जाता है, एक ना एक दिन मर जाता है। सतगुरु तो अविनाशी है, वो कभी नहीं मरता। तो कभी क्या नहीं मरता? क्या शरीर रह जाता किसी का? नहीं, लाख साल जी लो तो भी मरना पड़ेगा। अविनाशी सिर्फ सबधुन है जो हमारे अंतर में सतगुरु खोलते हैं, जो नाम देते वक्त हमारे टच दे करके ज्योति दिखाते हैं और कानों पे हाथ रख के हमको धुन सुनाते हैं, वो गुरु है। हमको उस सतगुरु के साथ प्रेम करना चाहिए। है तो बड़े जटिल बात। और जब ये देख ले सतगुरु ने हमको ज्योति दिखाई और सतगुरु ने हमको धुन सुनाया, तो फिर उनसे प्रार्थना करो कि ऐ सतगुरु, इस यानी कि ज्योति और श्रुति के साथ जो तुमने मेरे को जोड़ा है,
आखिरी दम तक भरोसा बना रहे। हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं आजकल वो और कलयुग है, लोग अंदर जाते हैं गुरु की कृपा से और देख के आते हैं शेर, और बाहर उसको कहते हैं कि क्या देखा, हक्का बक्का रह जाता, क्या बताऊं। लोग कहते हैं अंदर भेड़ बैठी है, तो वो देखने वाले भी कहते हाँ भेड़ ही होगी। कैसी बात कर, तुमने खुद ने अपने आंखों से देखा शेर बैठा है, फिर भी लोग कहते हैं भेड़ बैठी है, तुमने भी कह दिया हाँ भेड़ भी बैठी है। कहते कि फिर देख कर भी सर फेर, ये घोर कलयुग का प्रभाव है। यानी शास्त्री जी बड़ी जबरदस्त बात है। एक बीच में आपसे एक निवेदन करता हूँ, आज हम एक स्पेशल दिन हजूर स्वामी जी महाराज का हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं। 100 साल के बाद 100 साल यानी शताब्दी साल मना रहे हैं, और शताब्दी साल के अंदर आप सबको अनुशासन भी रखना है, क्योंकि अपन सब मिलके आप सबकी भेंट भी करेंगे। ये जो है पूरा जो है स्टेज भरा हुआ है आपकी सेवा के लिए, ये सबको दिया जाएगा, लेडीज एंड जेंटलमैन सबको मिलेगा, बच्चे बूढ़े और जवान सबको मिलेगा। आप सब अनुशासन भी बना के रखें, उतावले नहीं हो। ये एक अलग बात है कि सत्संग तो मेन चीज़ है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे सत्संग ही एक हमारा एक सूत्र है, जिससे कि स्वामी जी महाराज ने हमको बांध रखा है। अगर आपको सत्संग में रुचि नहीं तो समझ लो आप स्वामी जी से बंधे ही नहीं, आपको स्वामी जी से रुचि नहीं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा इस समय, रुचि चाहे है चाहे नहीं है, आज तो आपको बिल्कुल मिलेगी। हर व्यक्ति को मिलेगी, कोई वन टू आल सबको मिलेगी। और बात ये भी है कि मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा, ये मेरे सदगुरु का प्यार है। ये भाई साहब हमारे जगदीश बाबू ये कहा करते थे कि हरदम हंसा रहा है स्वामी जी प्यार तेरा, हरदम हंसा रहा है स्वामी जी प्यार तेरा, सारे जहां में एक तू ही यार मेरा, एक तू ही यार मेरा, हरदम हंसा रहा है सतगुरु प्यार तेरा। बच्चा हूँ नादान तेरी गोदी में पल रहा हूँ, गोदी में पल रहा हूँ, तेरे चरणों में है विनती, कर लेना ख्याल मेरा, कर लेना ख्याल मेरा, हरदम हंसा रहा है स्वामी जी प्यार तेरा। पापी हूँ जरूर पर लाल तो तेरा हूँ, लाल तो तेरा हूँ। गुण मेरे न देखना, कर लेना ख्याल मेरा, कर लेना ख्याल मेरा, हरदम हंसा रहा है स्वामी जी प्यार तेरा, हरदम हंसा रहा है स्वामी जी प्यार तेरा। काट देना शीश पर जुदाई न देना, जुदाई न देना, काट देना शीश पर जुदाई न देना, जुदाई न देना।
साथ सिंह जी हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाए, कहाँ लगा बिनती कह कर गाऊं, तुम्हारी शरण स्वामी मैं बल जाऊं, बिनती करनी भी नहीं जानू, तुम्हारे चरण को पल पल मानू। हजूर स्वामी जी महाराज तेरी साथ सिंह जी देखो राधा स्वामी ध्यान करते परमात्मा खुद जो कि चोला धारण करके धरती पर आए, ए मेरे सदगुरु में एक्टिंग पोजिंग करना नहीं जानता, किस तरीके से तेरे को बनावटी बात करके कहूँ कि तू मेरे को दया कर, मेरे को नहीं आती, किस तरीके से तू रिझाऊँ तेरे को, मेरे को ये भी समझ में नहीं आता। बहुत तरीके हैं गुरु को रिझाने के लिए। मेरी सास सिंह जी राय सालिग्राम जी महाराज थे आगरा के अंदर, स्वामी जी महाराज के वक़्त पाँव में घुंघरू बांध के नाचा करते थे। और कमाल की बात यह है, स्वामी जी महाराज मेरे सदगुरु बताया करते थे कि स्वामी जी महाराज का पखाना टोकरी में रखकर रेशमी कपड़े से ढककर सर पे रखते थे और घुंघरू बांध के सरे बाजार नाचते हुए। एक दिन किसी ने पूछ किया, राय साहब क्या लेके जा रहे हो? मजाक करने का ख्याल था। उन्होंने उठाया टोकरी और नीचे रख दिया। क्या है दिखा? राय सालिग्राम जी महाराज ने पर्दा हटाया तो हैरान हो गए, ताजा ताजा गुलाब के फूलों से टोकरा भरा हुआ था। मेरी सास संगत जी मैं भी आपसे कहता हूँ, मेरे सदगुरु इतनी पत रखते हैं हमारी सबकी। देखो एक बात आपसे और करूँगा, अपन जितने भी बहन भाई बैठे हैं, है कोई एक भी आदमी जिसने ये कहना है कि मेरे सदगुरु की बख्शिश उस पर नहीं हुई? सारी बख्शिश जो कुछ जिसके ऊपर भी हुई है मेरे गुरु महाराज की बख्शिश है। किसी को अन्न का, किसी को धन का, किसी को संतान का, किसी को भोग का, किसी को रस का, किसी को भक्ति का, किसी को शब्द धुन का, सब कुछ दातें मिली मेरे सदगुरु के दरबार से। तो फिर क्या कहें? गुरु है दाता, गुरु है दानी, गुरु छिन छिन प्राणी, सतगुरु से तो नाम गुरु है, अलग पुरुष यानी कि हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज, गुरु यानी कि परमेश्वर, गुरु यानी अप्सरू गॉड, गुरु है वर्णनीय परमात्मा। यानी साल सिंह जी यही कहना चाहिए, दादा स्वामी उसी का नाम है, मालिक कुल उसी का नाम है। जब तक तुम्हारे दम में दम रहे स्वामी जी महाराज की जय जयकार करते रहो। और यही हमारा समझ लो कि लाइफ का इंश्योरेंस हुआ है। हमारा लाइफ का इंश्योरेंस हो गया अगर हमको हमारे सदगुरु इस तरीके से याद है तो हमारे को कोई घाटा नहीं रहता। हर तरीके से हम खुद देखते हैं, अपन जितने भी बहन भाई बैठे सब महसूस करें, अपने आप को फील करें। इस मिशन में जुड़े हो उसके पहले तुम्हारी क्या कंडीशन थी और इस मिशन में जुड़ने के बाद आपकी कहाँ से कहाँ तक ऊंचाइयाँ बढ़ गई हैं, ये तुम खुद ही जजमेंट ले सकते हो। बोलो स्वामी जी।
साथ संगत जी बोलो शिव जी महाराज की। कहने की बात नहीं है, ये अपने आप को जजमेंट करके देख लीजिए आप। ये आज हम सभी इस चीज को महसूस कर रहे हैं जो हजूर स्वामी जी महाराज से महाराज जी ने किसी टाइम पे वर मांगा था। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, एक दफ़ा हजूर स्वामी जी महाराज रात को सत्संग किया करते थे और हमने रात के सत्संग के ही सत्संगी थे। तेरी साथ संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज को मौज हुई और मौज क्या हुई जी, अचानक उन्होंने कहा ऐसे करते हैं जिसको जो मांगना मांगो। तेरी साथ संगत जी, एक ने कही कि स्वामी जी मेरे को भैंस चाहिए, एक ने कहा कि स्वामी जी मेरे को मट्टी तेल नहीं मिलता, उस समय मट्टी तेल की बड़ी कीमत की होती थी। एक ने कही कि स्वामी जी मेरा मकान खाली नहीं हो रहा, किराएदार बस गया है वो खाली नहीं कर। यानी साथ में सबने सब कुछ मांगा। लास्ट में मैं स्वामी जी महाराज के सिपाही के पास में बैठा होता था, तो मेरे को कहते हैं बोल तेरे को क्या चाहिए। मैंने कहा स्वामी जी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। क्या बात, मगर जी आपने सब कुछ तो दे रखा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अबे कुछ तो मांग ले। मैंने कहा नहीं स्वामी जी चाहिए ही नहीं मेरे को, सब कुछ दे रखा आपने। यानी शास्त्री जी गंगाधर जी से कहने लगे देख और गंगू देख कैसा अड़ूक बंदा है। मैं कहता हूँ मांग ले, ये कहता कुछ नहीं चाहिए। ऐसा बंदा मैंने तो देखा नहीं, ये कहता कुछ नहीं चाहिए। अब कुछ तो मांग ले। स्वामी जी महाराज ने यहाँ तक कह दिया ये शादीशुदा है क्या, बाल बच्चे हैं इसको, फिर भी इसको कुछ नहीं चाहिए तो मांग करते। जी उस दया के सागर में, उस अथाह समुद्र ने फिर कृपा करी। ओ शिव जी तू अपने लिए नहीं तो साथ संगत के लिए मांग लिया। यानी साथ संगत जी मेरे हाथ जोड़ दिए, तो हाँ स्वामी जी ये बात तो मानेंगे क्या। मैं कहा घोर कलयुग है, आर्थिक संकट भयंकर है, हर आदमी आर्थिक संकट के पीछे जो है परेशान है। तो मेहरबानी कर दे, जो भी बंदा तेरे चरणों के साथ जुड़े तो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए। तेरी साथ संगत जी मेरे सतगुरु ने ऐसे हाथ किया और कहा तथास्तु। तेरी साथ संगत जी जब से मैं देख रहा हूँ 42 साल पहले की बात है, 1981 में मैं स्वामी जी की शरण में आया था। उन्होंने वो उस समय की घटना आज तक मैं देखता हूँ, जो भी जैसा भी है स्वामी जी के शरण में आ गया उसका बेड़ा पार हो गया, वो उसकी तरक्की हो गई हर तरीके से, हर तरीके से उसका विकास हो गया। सामाजिक लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से, आर्थिक लिहाज से, पारिवारिक लिहाज से, हर तरीके से उसका विकास ही विकास। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे शरबत का भला, सबका विकास। ये उस वरदान का, कई दफा कोई सत्संग नहीं आता था तो सत्संग में तो स्वामी जी महाराज कहते थे देख ले सिंह जी तूने ये वरदान लिया, देख बंदा नहीं आया सत्संग। मैं कहा स्वामी जी एक दिन नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगले हफ्ते आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, आज क्यों नहीं आया। मेरी साथ संगत जी थोड़ा सा नीचा देखना पड़ता है। विनती करनी भी मैं जानूं, तुम्हारे चरण को पल पल मानूं। दान दे तो दे रहा स्वामी, बिना सदगुरु के कौन हमको बख्शिश करेगा आप बताओ। गुरु के अलावा हमारी फरियाद कोई सुनने वाला है ही नहीं। लोग मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, जमुना गंगा सरस्वती में स्नान करते हैं, कौन सुनता है उन्हें। हजूर स्वामी जी महाराज तो देहधारी सतगुरु हैं, सुनते हैं और प्रैक्टिकली सुनते हैं। जो आपके दिलों के अंदर फुरने भी उठते हैं मेरे सतगुरु उनको भी पूरा करते हैं।
प्यारी साध संगत जी, बातें तो इतनी हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं। एक आदमी के साथ 5-5, 10-10 घटनाएं हैं। अगर वो सारे मिलके कहना शुरू कर दे तो मैं कहता हूँ 2-4 महीने तो लगेंगे ना उनकी बातें सुनने के लिए। इतनी बड़ी बातें हैं। तुम बिना और न दूजा कोई, सेवक मुझसा और न होई। मैं जाऊंगी तुम्हारा स्वामी, जोड़ मिलाया तुम अंतरजामी। ऐ सदगुरु, जंग लगा हुआ लोहे के माफिक में हूँ। इतने अवगुणों से खाया हुआ मेरे काया, अवगुणों से खाया हुआ मेरा मन, अवगुणों से डसा हुआ मेरा चित्त, मैं तेरी भक्ति नहीं कर सकता। लेकिन तू दया का सागर है, तू चाहे तो मेरे को बख्श दे। हालांकि मैं जानता हूँ बख्शे के काबिल नहीं हूँ, बहुत अवगुणों की खान, मैं बख्शा नहीं जा सकता। लेकिन तू चाहे तो मेरे को बख्श दे। प्यारी साध संगत जी, हम सब शिष्यों की जिंदगी हजूर स्वामी जी महाराज की बख्शिश के ऊपर डिपेंड करती है। देखो, मैं आपको 2-4 बातें मेरे सतगुरु की और बताता हूँ। 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उन्होंने एक नई परिपाटी रखी। उन्होंने कहा कि मैं परमेश्वर के भेजे से धरती पर आया हूँ, मैं कोई गुरु नहीं। जिसने भी मेरे को गुरु कह दिया वो नरक में जाएगा। यानी साफ सुनिए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरी बात को गहराई से समझ लो। 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ऐलानिया कह दिया कि जो मेरे को गुरु कहेगा नरकों में जाएगा। मैं तो उस बाली कुल का एक बच्चा हूँ, उसके हुक्म से यहाँ देखने के लिए आया। प्यारी साध संगत जी, मैं भी आपसे एक बात करता हूँ। मेरे सतगुरु की तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में हमारे स्वामी जी महाराज आराम करने के लिए रहते थे और मैं भी उनकी सेवा में था। प्यारी साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने मेरे को कहा कि देख शिव जी, तेरे से एक बात करूँ। मैं कहा हाँ स्वामी जी, कभी गुरु बनने की कोशिश मत करना। मेरे साथ संगत जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे को गुरु बनने की हवस नहीं थी और ना तो अभी भी है। ये तो सारी साध संगत ने मिलकर कहा कि ऊपर बैठो तुम, तो हम ऊपर बैठने लगे, नहीं तो मैं तो नीचे ही बैठता था। स्वामी जी महाराज ने कही, देख शिव जी, कभी गुरु बनने की कोशिश मत करना। गुरु उस्त्रों की माला होती है, गुरु बनना उस्त्रों की माला है। जो जिसने गले में माला डालनी उस्त्रों की, सारा जिंदगी भर छिजता रहता है, उस तरह कष्ट होता रहता है और घाव होता रहता है। कभी गुरु बनने की कोशिश ना करो। और देख सुन, दूसरी बात स्वामी जी ने एक और कह दी, साध संगत तेरा छोटा भाई है, साध संगत से तू छोटे भाई के माफी प्यार करना। ये मेरे सतगुरु ने वचन कहा। प्यारी साध संगत जी, आज तक मेरे सतगुरु को चोला छोड़े लगभग 25 साल हो गए। 25 साल में आज तक ये गुस्ताखी मैंने नहीं करी कि मैं आपको गलत गुमराह कर जाऊँ, यानी कि मिसगाइड कर जाऊँ और आपको कहूँ कि मैं ऑथराइज डीलर हूँ। नहीं, कतई नहीं, बल्कि ये कहूँगा कि आप सब अच्छे हो, मैं आप सबसे भी बहुत गरीब हूँ, मैं किसी तरह से योग्य नहीं हूँ। बस योग्य। देखो, एक और बात मैं आपसे बोलूँ, ये सत्संग करने का लफड़ा दफड़ा भी मैं नहीं जानता। ये मेरे दिल का अरमान है कि मैं मेरे सतगुरु की महिमा करके अपने आप की पूर्ति कर पाऊँ। होता है ना, जैसे जिसको भूख लगी हो उसको रोटी चाहिए, मेरे को मेरे सतगुरु की बातें सुनने की हवस है।
इस भूख की पूर्ति करने के लिए मैं मेरे गुरु महाराज का गुणगान गाता हूँ। आपको खुशी मिलती है, आपकी मनोकामना पूरी होती है, आपका जो है कि स्टेटस ऊंचा होता है, ये आपकी मेहरबानी है, मेरी तरफ से कुछ नहीं। बात बताओ, ये सिर्फ आपकी अपनी डिमांड है, आपकी अपनी चाहत है, और हजूर स्वामी जी महाराज आपको पूर्ति करते हैं, मेरी तरफ से कुछ नहीं। कंफ्यूज में मत रहना। मैं सदा ही सदा हजूर स्वामी जी महाराज का कुत्ता हूँ। और एक दिन स्वामी जी महाराज ने मेरे से कहा, और शिव जी यार तू मेरे बस की चाहता है, क्या चाहिए? मैं कहा स्वामी जी एक ही बात है, क्या? कि जब मैं मरूं तो लोग ये कहें कि देख स्वामी जी का कुत्ता मर गया। यही मेरे सदगुरु बड़े हैरान हुए, क्या कही तूने? मैं कहा स्वामी जी लोग कहे कि स्वामी जी का कुत्ता मर गया, जो भोगता है स्वामी जी को भोगता है। जी बस मैं मेरी हवस पूरी करने के ख्याल से सत्संग का प्रोग्राम लेके बैठता हूँ, नहीं तो मेरे को कोई आता नहीं है। स्वामी जी की नई बात जो उनके मुख से सुनी है, वही मैं आप लोगों के सामने निवेदन करता हूँ। इस मेरी तरफ से कोई भी गड़बड़ नहीं, किसी तरह का कोई फर्क नहीं। जी सेंचुरी मना रहे हैं, हमको टाइम खूब चाहिए, इसलिए जय कृपा। जपो जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी, जय बाबा जय बल जय बाबा सावन जय चुनीलाल जी। जपो जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी, जय बाबा जय बल जय बाबा सावन जय चुनीलाल जी। स्वामी शिवदयाल तुलसी साहेब नाथ जी, कवि सागर सतगुरु नानक करे सवाल जी। जपो जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी, जय बाबा जय बल जय बाबा सावन जय चुनीलाल जी। स्वामी जी महाराज की जय, हजूर जी महाराज की जय। प्यारी साथ संगत जी, सत्संग समाप्त है। लंगर की मिट्टी कैसे बोलेंगे? और कल प्यारे साथ संगत जी नामदान का प्रोग्राम जपो जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी, जय बाबा जय बल जय बाबा सावन जय चुनीलाल जी। स्वामी शिवदयाल तुलसी साहेब नाथ जी, कवि सागर सतगुरु नानक करे समाल जी। जपो जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी, जय बाबा जय बल जय बाबा सावन जय चुनीलाल जी। बोलो स्वामी जी महाराज की जय, बोलो हजूर जी महाराज की प्यारे साथ संगत जी सत्संग समाप्त है। और कल जिन बहन भाइयों ने नाम दान लेना है, प्यारी साथ संगत जी, लंगर की ड्यूटी भी यहीं बैठे बैठे बोलनी, आपने खड़े भी नहीं होना, क्योंकि भीड़ है ज़्यादा। और बच्चे पहले वो ला रहे हैं, केक ला रहे हैं, पहले केक का कार्यक्रम होगा
और ऐसे यथास्थानी बैठे हैं जिससे कि हड़बड़ी नहीं मचनी चाहिए। और उसके बाद में लंगर, और लंगर के बाद में